थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक संथाल आंदोलन, संथाल रेबेलियन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल समुदाय झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाके मानभूम, बड़ा भूम, सिंहभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में रहते थे। कोलों की तरह संथालों ने भी लगभग उन्हीं कारणों के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, किंतु संथाल आंदोलन को भी उसी प्रकार बड़ी बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह के कारण, संथाल विद्रोह का स्वरूप और उसके प्रमुख नेता, संथाल विद्रोह का दमन और संथाल विद्रोह के महत्व के बारे में। तो सबसे पहला है संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण से शांति प्रिय संथालों को युद्ध विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। संथाल विद्रोह के कारण संथालों का मेन जीवन व्यापन कृषि और वन संपदा पर आधारित था। ये लोग शांति प्रिय प्रवृत्ति के लोग थे और जंगलों में निवास करके अपना भरण पोषण करते थे। किंतु बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के बाद इन लोगों की जमीन छीन गई, जिसके कारण से ये अपने मूल निवास को छोड़कर इनको राजमहल की पहाड़ियों में जाकर बसना पड़ा। वहां के जंगलों को काटकर इन्होंने रहने और खेती करने योग्य बनाया। इस इलाके को, जहां पर ये संथालों ने वनों और को काटकर रहने और खेती के योग्य बनाए थे, इस जगह को दामिनी को अर्थात पहाड़ों का प्रांतर देश कहा जाता है। इस दामिनी को पर अब सरकार की नजर पड़ी और वहां भी वो लगान लेने के लिए आ पहुंचे और वहां पे जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी। धीरे धीरे जमींदारों और महाजनों का वर्चस्व वहां बढ़ने लगा और फिर वहां वर्चस्व बढ़ने लगा। बेचारे संथालों को लगान की राशि इतनी कर दी गई कि जिसको चुकाने में वो असमर्थ थे। इस लगान को चुकाने के लिए वो महाजनों से कर्ज लेते थे, बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेते थे। दमन का चक्र ऐसा चल रहा था कि महाजनों द्वारा कर्ज का सूद 50 से 500% वसूला जाने लगा। वे लगान चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण संथालों का दरिद्रता बढ़ती गई। उनके कर्ज ना चुकाने के कारण इनके खेत, मवेशी और घर छीन लिए गए। संथालों को जमींदारों और महाजनों का गुलाम बना दिया गया। इसके साथ ही साथ उस समय भारत में रेल का विकास हो रहा था, जिसके लिए रेल लाइन के लिए पटरियां बिछाई जा रही थी और इसके लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। बेचारे इन संथालों को जबरदस्ती उन रेलवे के कामों में लगाया जाता था, बेगार श्रम पे लगाया जाता था, मतलब बेगारी पे लगाया जाता था, अर्थात उनको काम करा के उनको उनकी मेहनत नहीं दी जाती थी। इस प्रकार से हर तरफ से उनका शोषण किया जा रहा था। शोषण की स्थिति में संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने की आशा नहीं नजर आ रहा था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार, जितने भी लोग थे वो लोग महाजनों का पक्ष ले रहे थे। संथालों के हित के विषय में तो दूर, इनके द्वारा ही अर्थात पुलिस, थानेदार और सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही संथालों के धन को लूटा जा रहा था। इनकी आदिवासी स्त्रियों की इज्जत को लूटा जा रहा था। संथालों को इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक निराशा के अंधकार में घिर गए थे और अंततः यही निराशा एक दिन सरकार पर कहर बनकर टूट पड़ी। तो
अब हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह का स्वरूप और उसके प्रमुख नेता के बारे में। 1855 ईस्वी में संथालों का क्रोध की सीमा पार कर गई। संथालों को न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सिंधु, कानू, चांद और भैरव सामने आए। इन्होंने संथालों को एकजुट किया। सिंधु ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह ठाकुर का या भगवान का दूत है, जिन्हें वे रोज पूजा करते हैं, और 30 जून 1855 ईस्वी को एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें लगभग 10,000 संथालों ने भाग लिया। और इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान अर्थात ठाकुर की इच्छा है कि जमींदारों, महाजनों और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ डट कर मुकाबला किया जाए और अंग्रेजी से शासन को भारत से समाप्त कर दिया जाए। जुलाई 1855 ईस्वी को विद्रोह अर्थात हुल का बिगुल बजाया शुरुआत हो गई। यह आंदोलन शुरू में सरकार विरोधी नहीं था, परंतु जब संथालों ने देखा कि महाजनों और साहूकारों की रक्षा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, अर्थात सरकार महाजनों और साहूकारों का पक्ष ले रहे हैं, तब ये सरकार विरोधी हो गई। इनका क्रोध सरकार पर टूटा और संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला। बाजार, दुकान सब नष्ट कर दिए गए और थानों में आग लगा दी गई। कई सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर आक्रमण किया गया। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक और तार सेवा भंग कर दी गई। संथालों ने अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए मानो कसम खा ली हो। संथालों के विद्रोह हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों में आग की तरह फैल गया। ये था संथाल विद्रोह का स्वरूप। अब संथाल विद्रोह का दमन। अब संथाल विद्रोह का दमन कि किस तरह अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार संथाल विद्रोह की आक्रामकता को देखकर अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी थी। सरकार ने इस हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाने का निर्देश ऐलान किया। बिहार के भागलपुर और पूर्णिया से घोषणा पत्र जारी की गई और इस घोषणा पत्र में संथाल के विद्रोह को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता और पूर्णिया से अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी संथालों को दमन करने के लिए भेजी गई। फिर इसके बाद दमन का नग्न नृत्य चालू हुआ। संथालों के पास इतनी शक्ति नहीं थी। वे अपने परंपरागत हथियार तीर, धनुष, भाले से अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उनका नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये संथालों का यह हुल विद्रोह का ये नारा था। अंततः कई संथाल गिरफ्तार कर लिए गए और 15,000 से अधिक सैनिकों को मार डाला गया। और भारतीय इतिहास में जैसा होता है कि कुछ अपने ही विश्वास पात्रों ने सिंधु और कान्हू का पता अंग्रेजों को बता दिया गया, जिसके कारण वे पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई। इनका फांसी, अपने नेता को फांसी पे चढ़ते देख इन लोगों का हौसला टूट गया और फरवरी 1856 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब संथाल विद्रोह का महत्व। भले ही संथाल विद्रोह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही हो, परंतु उनकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं गई। उनके आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह विवश कर दिया कि वे उनके बारे में सोचे। उन्होंने भारतीयों के मन में यह भावना पैदा कर दी कि ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया जा सकता है, ब्रिटिश सरकार अपराजय नहीं है। कालांतर में सरकार ने भी संथाल परगना को जिला बनाकर उसे सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन फिर भी बेचारे संथालों का दमन चक्र नहीं रुका। अतः निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि संथाल की क्रांति
यानी हुल ने भारत के आसमान को रंग केसरिया कर दिया। लोगों के मन में यह भरोसा दिला दिया था कि अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है। 1855 था, जिसके 2 साल बाद हुई 1857 की क्रांति का जमीन इन्होंने तैयार कर दी थी।